साथ मैं हूं दीपक कुमार। बुलेटिन की शुरुआत पटना से मिल रही बड़ी खबर के साथ है, जहां सियासी घमासान छिड़ा हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच। दरअसल बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया है। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि सरकार पक्षपात कर रही है। विजय सिन्हा ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बिहार विधानमंडल सत्र को लेकर ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। 10 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और मानसून सत्र से पहले यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसका बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में बीजेपी के नेता नहीं पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 दिवसीय बिहार विधानसभा का यह सत्र मानसून सत्र के पहले यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, लेकिन बैठक का बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार किया। इससे मानसून सत्र की एक झलक मिलती है कि सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच कैसी तनातनी देखने को मिलेगी। सत्र शुरू होने से पहले ही बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के तेवर देखने को मिले। विपक्ष के नेताओं ने, खासतौर पर बीजेपी की अगर बात करें तो किसी भी नेता ने सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की जहमत नहीं उठाई। नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि सरकार पक्षपात कर रही है। बीजेपी की ओर से स्पष्ट संकेत कि यह मानसून सत्र सरकार के लिए सहज नहीं होने वाला है। सरकार के लिए असहज स्थितियां खड़ी होंगी। विपक्ष के तेवर इसको लेकर तल्ख दिख रहे हैं। विधानसभा का यह मानसून सत्र और जिस तरह से सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्ष के तेवर दिख रहे हैं, ये संकेत कि सत्र कैसा होने वाला है। सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे पटना का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं बीजेपी नेता आखिर सर्वदलीय बैठक में शामिल क्यों नहीं हुए, क्या तर्क दिया जा रहा है। मानसून सत्र को लेकर यह आम प्रथा है, सबको एक साथ एक मंच पर बुलाया जाता है, लेकिन फिर भी बीजेपी नेताओं ने बहिष्कार कर दिया। क्या जानकारी मिल रही है उत्कर्ष? और बिल्कुल दीपक, देखिए 10 जुलाई से, आगामी 10 जुलाई से जो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है वो शुरू होने वाला है और इससे पहले जो सर्वदलीय बैठक है वो की जाती है। बीते दिन सर्वदलीय बैठक की गई, लेकिन इसमें बीजेपी जो है वो नदारद की। साफ तौर पर बीजेपी का जो है वो बहिष्कार था। कहना है उनका कि जो बातें हम पटल पर रखते हैं उस पर जो बहस है वो नहीं की जाती है, इस वजह से हम हिस्सा नहीं लेंगे। साफ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का कहना है कि हमारे जो तमाम मुद्दे हैं जब हम सदन के पटल पर रखते हैं तो उस पर बहस नहीं होती है, तो क्या फायदा है कि सदन में जो बैठक है सर्वदलीय बैठक का उसमें जाने का। तो दूसरी तरफ बीजेपी के कई नेता हैं वो कह रहे हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, सदन का बहिष्कार करेंगे। जैसे बजट सत्र जब चल रहा था तो बीजेपी के द्वारा सदन को बाइकाट किया जाता था, अमूमन वही तस्वीरें जो हैं वो इस बार भी देखने को मिलेंगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। और यह भी कहना है कि मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें सरकार के द्वारा किए गए कार्य जो है उस पर सवाल खड़ा करेंगे। शिक्षक नियमावली में जो बदलाव किया गया है, डोमिसाइल नीति जो हटाई गई है, इसको लेकर भी जो है बात करेंगे। और साथ ही साथ सदन से जो वॉकआउट की स्थिति होगी तो वॉकआउट भी किया जाएगा और पटना के गांधी मैदान से लेकर बिहार विधानमंडल तक जो है वो मार्च भी करेगी। 13 जुलाई को जो है वो बीजेपी का मार्च होने वाला है। तो पूर्ण तरीके से बीजेपी जो है वो इस बार सरकार को घेरने का काम करेगी और सदन बाइकआउट करना पड़ा तो वो भी करने के लिए तैयार है। लेकिन उत्कर्ष, सड़क पर जो हंगामा होता है, नारेबाजी होती है, विधानसभा के गेट के बाहर जो कुछ भी होता है वो स्पष्ट रूप से राजनीति होती है, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं होता। अगर सरकार को किसी भी सवाल के जवाब के लिए मजबूर करना है तो विपक्ष ये काम विधानसभा के अंदर ही कर सकती है। तो ये सिर्फ राजनीति हो रही है या जनहित की भी चिंता है किसी को? बिल्कुल दीपक, देखिए राजनीति अगर की बात की जाए तो बीजेपी पूर्ण रूप से राजनीति के तौर पर के हिसाब से अब उतर गई है। और देखिए पहले तो पहला दिन जब मानसून सत्र का होगा सोमवार को, तो सबसे पहला सदन के बाहर जो पोर्टिको में है वो बीजेपी के द्वारा धरना दिया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और सदन में जाकर पहला सवाल तेजस्वी यादव के चार्जशीट को लेकर होगा। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर सीबीआई के द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है उसको लेकर अब बीजेपी साफ कह रही है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफा देना चाहिए और मंत्री पद से
हट जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पहला मुद्दा होगा ये होगा। हालांकि देखिए दोनों तरह की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। एक राजनीति कह सकते हैं और दूसरा जनता के विषय को लेकर सदन में जाने की बात हो रही है। जब शिक्षक नियमावली में लेकर बदलाव को लेकर सदन में भी सवाल उठाएगी तो कहीं ना कहीं दोनों तरह की राजनीति जो है वो बीजेपी कर रही है। और ये वही जुलाई है। अमूमन इस समय देखा जाता है कि सरकार में फेरबदल होता है। नीतीश कुमार इन दिनों शांत नजर आ रहे हैं, किसी भी तरीके की जो स्थितियां हो रही है उस पर बयान नहीं दे रहे हैं। बीते दिन भी पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए हैं नीतीश कुमार। तो यह भी माना जा रहा है कि बिहार में कोई खेला भी हो सकता है और साथ ही साथ जब मानसून सत्र चलेगा तो काफी हंगामेदार भी रहेगा। दीपक, चलिए, तो इस मानसून सत्र कुछ भी संभव है और हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। उत्कर्ष, आप भी हमारे साथ अब बने रहें। मानसून सत्र से पहले विपक्ष के तेवर